कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? रिप्लाई कीजिए। ओके, करें फिर स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं। CMP। गुड। ओके, सो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ मैं आज। हॉस्पिटल डेटाबेस। ठीक है। हॉस्पिटल DB। ठीक है, इस तरह से। ओके, यूज हॉस्पिटल DB। ओके, अब मैं कुछ टेबल क्रिएट करता हूँ इसमें। ठीक है, लाइक क्रिएट टेबल, इस नाम से पेशेंट। क्रिएट टेबल पेशेंट, पेशेंट ID, ये होगी इंटीजर प्राइमरी की। ओके, उसके बाद क्या आना चाहिए? पेशेंट नेम लेते हैं। varchar साइज होगी 100। ओके, उसके बाद लेना है जेंडर। varchar इसे 10 ही रहने देते हैं। और क्या क्या लेना है? डिपार्टमेंट लेते हैं। इस डिपार्टमेंट में है वो फिफ्टी कर देता हूँ इसे। और क्या क्या लेना है बताइए। चलिए डेट को लेते हैं। आज डेट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेट को कैसे इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिशन, या फिर एडमिट। डेट लेता हूँ इसे। ओके, इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेट टाइम। इसमें एट ए टाइम हम डेट भी स्टोर कर सकते हैं और टाइम भी। ओके, डेट टाइम हो गया। उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? varchar में सेट करते हैं।
वैरकर कितनी सेट करनी है इसकी स्टेटस की, 20 कर देता हूँ। अब मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, बताइए कैसे स्टोर करें हम। स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू मुझे पेंडिंग रखनी है। उसके बाद आएगा बिल। ओके, बिल किस में स्टोर करना है। स्टूडेंट्स बताइए, स्टेटस को मैं डिफॉल्ट वैल्यू पेंडिंग सेट करना चाहता हूँ, क्या राइट करूँ। ओके, आज हम एक और डेटा टाइप यूज करेंगे डेसिमल नाम से। ठीक है, ठीक है। डेसिमल क्या करता है, लाइक अगर कुछ वैल्यू मुझे स्टोर करना है, लाइक मुझे अभी बिल स्टोर करना है। ओके, अब मैक्सिमम अमाउंट बिल कहाँ तक जाता है, उसकी कुल, लाइक अगर कोई कैंसर पेशेंट है, लाइक 25 लाख तक का भी बिल जा सकता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग के जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, लाइक अगर मुझे 25,000 स्टोर करने हैं, ये कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हो गए स्टार्टिंग के। ओके, विद जीएसटी अगर मैं लगा तो ये किस में चला जाएंगे, फ्लोट वैल्यूज में चला जाएंगे। तो उसके बाद मुझे और कुछ ऐसे वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, 24,000.18 पैसा, ऐसे कुछ मैं टाइप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या स्टोर करेंगे, मैं चाहता हूँ डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स आने चाहिए, लाइक 5 6 7, आप जो भी स्टोर करना चाहते हो, और डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यूज दिखानी है वो आपको बतानी है। तो आप कैसे राइट करेंगे, बिल विच में हमारा कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल से पहले कितनी चाहिए, लाइक मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, सॉरी 10 डिजिट्स चाहिए, और उसके बाद डेसिमल के बाद वो 2 ही डिजिट्स बताए। ठीक है, इस तरह से आपको डिफाइन करना है, देन इंटर। ओके, वेरी कंप्लीटेड। सॉरी मैं पेंडिंग डालना भूल गया। ठीक है, अगर पेंडिंग डालें हम कैसे डालेंगे, लाइक दिस, डिफॉल्ट, यहाँ पर आप टाइप कीजिए पेंडिंग। ओके, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी टेबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे उस टेबल को फिर से कुछ अपडेट करना है। ओके, लाइक उसका डेटा टाइप अपडेट करना है, ये अल्टर टेबल में मैं पढ़ा तो फिर से। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा में फिल करा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू, क्या नाम है हमारा, पेशेंट। ओके, वैल्यूज। ठीक है, डेटा फिल करते हैं, वन स्टूडेंट आईडी, सॉरी पेशेंट आईडी, उसके बाद क्या आएगा, पेशेंट नेम, मैं रख देता हूँ अमित। उसके बाद क्या है, जेंडर है मेल, अगेन कैटेगरी वाइज क्या है, वाइज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में हम स्टोर करेंगे लाइक कार्डियोलॉजी। ओके, उसके बाद क्या स्टोर करना है हमें, डेट को। तो डेट को भी आप सिंगल कोट में आपको राइट करना होगा। ठीक है, लाइक मैं एक फॉर्मेट में राइट करता हूँ, ईयर डैश देन मंथ वन, उसके बाद आएगा डेट 01, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा डेट का। अब मुझे टाइम स्टोर करना है। सो टाइम कैसे राइट करेंगे, 07 देन मिनट राइट करने लाइक 47। अब मुझे सेकंड स्टोर करने हैं, तो 58, 50 हो गया। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिए। इसके बाद क्या करना है, स्टेटस क्या है। ठीक है, तो लाइक डिस्चार्ज है या फिर एडमिट है, तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ डिस्चार्ज। ओके, इस तरह से, देन उसका बिल। ठीक है, अब मैंने डेसिमल कितनी स्टोर की है, मैं 10 वैल्यूज तक, 10 डिजिट्स तक मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो 90।
ठीक है, स्टोर कर दिए। इंटर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशर। ओके, सो ये टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, चले एक और डेटा फिल करते हैं इसे। टाइम कुछ और गलता हूँ मैं, ये डेट है ना। अगर मैं इसे 38 कर दूं, चले देखे लेता है या फिर नहीं। कार्डियोलॉजी को हटा देते हैं, यहाँ पर मैं डालता हूँ ऑन्कोलॉजी। ठीक है, अब आप देख सकते हो एडमिट डेट, ये मुझे एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 38 डेट डाले थे, 38 डेट है ही नहीं। ओके, एडमिट डेट पर इनकरेक्ट डेट टाइम। आई थिंक ये मंथ था, ये मंथ था और इधर का डेट है। ठीक है, लाइक इसे मैं 12 कर दूं। ईयर, मंथ एंड डेट, तो इससे 12 - 1। ओके, डेट हो गई। उसके बाद क्या स्टोर करना है? स्टेटस क्या है? ठीक है, एडमिटेड है। उसके बाद उसका बिल, बिल कितना है? लाइक 10 डिजिट से ज्यादा देख कर ट्राई करते हैं। डॉट इससे, ठीक है, इसने मुझे कहा कि बिल इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसे भी कम कर दिया। अब ट्राई करते हैं। मैंने डेसिमल के बाद की वैल्यूज को सही डाला है, फिर भी एरर आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल के पहले 10 से ज्यादा डिजिट्स डाले थे। ओके, फिल हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट? डेसिमल डेटा टाइप और डेट डेटा टाइप। ओके, अब एक टेबल में आप देखा होगा कि मैंने टाइम भी डाला है और डेट भी डाला है। देन मैंने बस डेट ही डाली है। ठीक है, तब भी ये वैलिड है क्योंकि हमने दोनों भी डेटा टाइप यूज किया है, डेट टाइम। कहा गया जेंडर ने, ये रहा डेट टाइम, विच मीन्स हम दोनों में से कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स डेट टाइम एंड डेसिमल के बारे में? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए कुछ और डेटा फिल करते हैं। जी, उसके बाद क्या है? लाइक मैं राइट करूँ सुनील। उसके बाद क्या है? जेंडर, मेल। इट्स ओके, डिपार्टमेंट हो गया। एडमिट डेट,
ओके, सो डेट फिल करते हैं, लाइक 0 to 5, 23 को आया था। डेट थी, सॉरी मंथ था टू, डेट थी 15। ओके, टाइमिंग डालते हैं। तो चलिए ऐसे फिल करके ट्राई करता हूँ मैं। उसके बाद कितना, आवर, मिनट एंड सेकंड, 14 ये डाल दिया। उसके बाद क्या फिल करना है हमें, स्टेटस। स्टेटस इसका क्या है, मैं इसे डिस्चार्ज रेट कर दूं, एंड बिल। ठीक है, इसलिए डेसिमल पॉइंट मैंने नहीं दिया। अब हमें एरर क्या क्या चेक करने हैं, टाइम एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं, देन डेसिमल्स को एक किस तरह का एरर देता है या फिर रन करा देता है। इंसर्ट इनटू, इसे क्या हुआ, पेशेंट आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, एडमिट डेट, स्टेटस एंड बिल। फिल कर दिया, एट द रेट सेमीकोलन होना चाहिए था इसमें। तो बिल्कुल फंस गया। मैन्युशरी का आंसर है, अगर सिर्फ डेट स्टोर करनी हो। ओके, लाइक मैंने यहाँ पर डेट स्टोर कर दी, बट वो मुझे टाइम भी बता रहा है, which means 00 बता रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डेट टाइम यूज किया था। ठीक है, वही अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट डालनी है, ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइम यूज, डेट यूज कीजिए, डेट। ओके, और जब बात आती है टाइम की, तो वहां पर आपको डेट टाइम दोनों यूज करनी होगी। ओके, क्लियर। अब इस इश्यू को सॉल्व करते हैं। सिंगल कोड एडिटर्स, यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, अब मुझे एरर चेक करना था यहाँ पर। ठीक है, 4 hour 2 minutes and 14 seconds, देन यहाँ पर भी चेक करना है डेसिमल का। ठीक है, तब उसने रो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसने क्या किया, डेसिमल के बाद 0 वैल्यू ऐड करा दी, और जो मैंने टाइम डाला था, 4 hour 2 minutes and 14 seconds, उसे भी राइट फॉर्मेट में राइट कर दिया। ओके, क्लियर। कोई क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। ओके, चलिए मैं कुछ और डेटा फिल करा देता हूँ, ऑलमोस्ट 5 6 डेटा हम फिल करा देंगे, देन कुछ ऑपरेशन हम देखेंगे। ओके, 1 सेकेंड।
फोर से मेरा क्या तो कविता, फीमेल, देन ठीक है होम्योपैथी राइट करते तो इससे टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट कर रहे हैं जैसे लाइक कुछ आगे क्या अगर मैं डाल दो 55, ठीक है 08, अरे यार लाइक अगर मैं यहाँ पर 55 स्टोर कर दूँ, ठीक है अब चाहिए चेक करते हैं, ओके तब भी रो एक्सेप्टेड है क्योंकि हमने उस पर कुछ लॉजिक अब तक अप्लाई नहीं किया, लाइक कोई कंडीशन नहीं डाली है, ठीक है लाइक करंट डेट से कम होना चाहिए या फिर करंट डेट ही होनी चाहिए, ये कुछ क्वेरी हमने अब तक या फिर कंडीशन हमने अब तक पास नहीं की है, ठीक है। बायो विराज, न्यूरोलॉजी में भेजते हैं, फिर 7/28 डिस्चार्ज है, ओके और क्या क्या करना है, 6, ओके ये डेटा मैंने फिल करा दिया, ठीक है एक बार प्रिंट करा दिया, ठीक है मेरे पास 6 डेटा है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सब क्यूरी के बारे में, किसी को पता है सब क्यूरी क्या है, कोई बता सकता है, सब क्यूरी हम किसे कह सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, जब क्वेरी के अंदर मुझे एक और क्वेरी राइट करनी हो, ठीक है लाइक एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशंस को राइट करना, ठीक है तब हम यूज करते हैं सब क्वेरी के बारे में, लाइक अगर मैं चाहूँ कि मुझे पेशेंट टेबल में से नेम और बिल अमाउंट प्रिंट करवानी है, ठीक है अब बिल अमाउंट कैसी होनी चाहिए, लाइक ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास इन सभी की मैं एवरेज निकलवाता हूँ, ठीक है बिल जितना है हमारे पास उन सबकी मैं एवरेज निकलवानी है, ठीक है ये लाइक मैं फर्स्ट पहले बस एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे ऐसे पेशेंट के नाम चाहिए, ठीक है किस नाम के, नेम और बिल अमाउंट उनकी चाहिए, ठीक है पेशेंट की, ठीक है देन सेकेंड क्वेरी क्या है कि जो ये बिल हम प्रिंट करेंगे वो किससे कम होनी चाहिए या फिर किससे ज्यादा होनी चाहिए, इनकी जो एवरेज अमाउंट निकलेंगी उससे ज्यादा होनी चाहिए, ये सेकेंड क्वेरी है, ठीक है। अब मुझे दो क्वेरी राइट करनी है, ठीक है बीच में सब क्वेरी करनी है, क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी राइट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आइए टाइप कीजिए सिलेक्ट, क्या करना है मुझे नेम और बिल, ओके ये प्रिंट करवाने हैं, कहाँ से कराने हैं, फ्रॉम पेशेंट नाम के टेबल से, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेरी हियर, जो बिल है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, एवरेज टेबल से, सॉरी एवरेज बिल अमाउंट से, ठीक है।
अब उसके लिए एक और क्वेरी राइट करनी है तो मैं ब्रैकेट में राइट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, सिलेक्ट, क्या राइट करना है, एवरेज ऑफ बिल, ठीक है। एवरेज बिल को बाहर निकलवाना है, कहाँ से, फिर से पेशेंट नाम की टेबल से, सेमीकोलन। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा इनर ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, सिलेक्ट एवरेज बिल फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। जो बिल कॉलम है उसकी एवरेज निकालो, और वो कहाँ का होगा, इस पेशेंट नाम की टेबल का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आंसर आएगा, इस बिल कॉलम की एवरेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब सेकेंड, लाइक मैं इसे कुछ वैल्यू दे दो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, कुछ लाइक ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेरी को पढ़िए, क्या है, हमें क्या करना है, नेम और बिल प्रिंट करवाने हैं, जिसका भी बिल 1,20,000 से ज्यादा है, ठीक है। ऐसा हमारे क्वेरी है, ठीक है। इसे फिर से राइट करता हूं मैं, सिलेक्ट एवरेज ऑफ बिल फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, इंटर, ओके मैंने गलत राइट किया, पेशेंट नेम, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स, अगर वही मैं इसे राइट करूं, सिलेक्ट एवरेज ऑफ बिल फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। सो उसका आंसर क्या था, 98,41,685, ये किसका आंसर था, हमारे इस इनर ब्रैकेट का, ओके। अब हमारी क्वेरी क्या थी, कि 98 लाख से जिसका भी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, जिसका भी बिल ज्यादा है, उनके पेशेंट नेम एंड बिल मुझे प्रिंट करवा कर दो, ठीक है। तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं हमारे पास, 3 पेशेंट्स हैं, क्लियर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है। सॉरी, चलिए फिर से रिपीट करता हूँ मैं। हम पढ़ रहे हैं सब क्वेरी के बारे में, ठीक है। एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसमें डेटा फिल करा दिया नॉर्मल, ओके। अब मुझे सब क्वेरी यूज करना है, विच मीन्स मुझे एट ए टाइम मल्टीपल कंडीशन को एक साथ यूज करना है, ठीक है। अब मेरी पहली कंडीशन क्या थी, कि मुझे बिल का एवरेज बिल निकलवा दो, ठीक है। ये मेरी पहली कंडीशन थी। लाइक अगर मैं पूरा सवाल कहूँ, तो मेरा सवाल ऐसा था, मुझे डेटाबेस में से पेशेंट नेम एंड बिल प्रिंट करवा के दो, जिसका भी बिल एवरेज बिल से ज्यादा हो, ठीक है। उस पेशेंट का डेटा मुझे चाहिए जिसका बिल, ओके, पूरे हॉस्पिटल के बिल के एवरेज के ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के मुझे नेम एंड बिल ये मुझे बता दो, ठीक है। तो हम सब क्वेरी कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट हम एक क्वेरी राइट करेंगे, ये मेरी पहली क्वेरी थी, क्या थी, कि नेम और बिल प्रिंट करवाओ, कहाँ से, पेशेंट नाम की टेबल से, वेयर बिल इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो नेक्स्ट पार्ट, बट ये हमारी फर्स्ट क्वेरी थी, मेन क्वेरी। अब इन्हीं इसी के अंदर एक और क्वेरी राइट की, क्या, मुझे एवरेज भी निकलवाना है और उससे कंपेयर करना है, ठीक है। सो उसके अंदर मैंने क्वेरी क्या राइट की, सिलेक्ट एवरेज बिल फ्रॉम पेशेंट, विच मीन्स मुझे एवरेज चाहिए था ना, तो एवरेज मैंने इनर क्वेरी में राइट कर ली, ठीक है। यहाँ पर मुझे एवरेज मिल गया, देन जो बाहर की कंडीशन थी या जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, राइट। देन सेकेंड क्वेरी चली, क्या, कि बिल जो होगा वो इस अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमें
टेबल मिला। ओके, क्लियर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मुझे ये बताइए, मुझे ऐसे पेशेंट्स के नाम चाहिए जिनका हॉस्पिटल का बिल सबसे ज्यादा हो। ठीक है, ऐसी सब क्यूरी मुझे राइट करनी है। आप कैसे करोगे, कोई बता पाएगा? नैनेश्वरी, डिम्पल, साहिल, अदनान। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे पेशेंट्स के नाम चाहिए जिनका बिल सबसे ज्यादा हो, यूजिंग अ सब क्वेरी। चैट में अपना लॉजिक बताइए, हम कैसे करेंगे, या फिर कोड राइट टाइप कीजिए। बिल्कुल सही कहा साहिल आपने। फिर श्रुति ने मैक्स राइट किया। श्रुति, आप मुझे लॉजिक बता सकते हो पूरा, हम कैसे राइट कर सकते हैं? सिलेक्ट बिल इक्वल टू सिलेक्ट। ज्ञानेश्वर, एकदम सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर था आपका। चलिए मैं बताता हूँ। ओके, अगर मुझे राइट करना है, मैं चाहता हूँ पेशेंट के नेम्स में चाहता हूँ। ओके, और उसकी फीस वो भी प्रिंट करा देते हैं। चलिए, कहाँ से? पेशेंट नाम के टेबल से। और कंडीशन क्या है कि उसकी फीस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी है, तो सिलेक्ट क्या करना है, नेम एंड फीस, विच मीन्स हमारा बिल। ओके, फ्रॉम कहाँ से? पेशेंट नाम के टेबल से, वेयर। अब मेरे फर्स्ट क्वेरी है फीस, सॉरी बिल, बार बार ये की होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मुझे मैक्सिमम निकलवानी है। ओके, यहाँ पर आइए, इनर क्वेरी में राइट कीजिए सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ बिल। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा? हमारे पेशेंट नाम के टेबल से। ठीक है, इंटर। फिर से गलत किया। पेशेंट नेम आ गए। ठीक है, अब ऐसे दो नाम क्यों है? क्योंकि दोनों की बिल सेम थे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल लेना है। बाकी स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई कीजिए। ओके, वन सेकेंड, हमने डेटाबेस बनाया था हॉस्पिटल डीबी। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे सेट ऑपरेशंस के बारे में। सेट ऑपरेशंस पता है किसी को? सेट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सेट ऑपरेशंस हम तब यूज करते हैं जब हमें दो टेबल पर एक साथ काम करना हो। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और मुझे एक ही साथ उनमें से कुछ डेटा चाहिए। लाइक अब मेरे पास कौन सा टेबल था? पेशेंट नाम का,
ठीक है। अब मैं समझिए मेरे पास डिपार्टमेंट नाम का भी एक और टेबल है। ठीक है। अब डिपार्टमेंट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट नेम आ जाएंगे, देन उसके रूम नंबर आ जाएगा, उसे कौन सा डॉक्टर असाइन किया है वो टेबल उसमें डेटा में आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, लाइक यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट नेम राइट किया। ओके। और उसी कॉलम में डिपार्टमेंट नाम के टेबल में भी डिपार्टमेंट नेम मैंने राइट किया है। अब दोनों तरफ एक टेबल कॉमन है। ठीक है। सो एट ए टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, उस टेबल में क्या है, डॉक्टर नेम है, देन वो डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया है, उसका रूम नंबर क्या है, ऐसे कुछ डेटा मैंने फिल किया। ठीक है। अब इस पेशेंट में मैंने क्या क्या राइट किया, पेशेंट नेम, जेंडर, वो कब एडमिट हुआ और उसका स्टेटस क्या है। ठीक है। अब दोनों टेबल को कंबाइन करके मुझे कुछ डेटा बाहर निकलवाना है, लाइक किस पेशेंट को कौन सा डॉक्टर असाइन किया है, वो पेशेंट किस रूम नंबर में है, वो मुझे डेटा चाहिए। ओके। सो ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, हमारे सेट ऑपरेशंस की मदद से। ओके। अब इसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं। सो कौन कौन से टाइप्स थे वो, ओके सभी ने सही आंसर दिया। वो थे यूनियन, उसके बाद थे यूनियन ऑल, देन इंटरसेप्ट, देन एक्सेप्ट एंड माइनस। ये कुछ उसके डेटा टाइप्स है। ठीक है, जो हम डेटा एनालिटिक में यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट हम कुछ न्यू टेबल्स बनाते हैं। ओके। और उसमें कुछ डेटा फिल करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ अलग एग्जांपल लिखेंगे, लाइक मैं एक काम करूँ, क्रिएट टेबल इस नाम से, लाइक ब्रांच वन नाम से करता हूँ मैं। ओके। ब्रांच वन की कुछ पेशेंट है मेरे पास। पेशेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की। और अगर इसे मैं चाहता हूँ ये ऑटो हो जाए, ऑटो इंक्रीमेंट, तो हम कैसे राइट करेंगे बताइए। नेम कैरेक्टर होना चाहिए। इसकी साइज कितनी है, मैं 50 सेट करता हूँ। ओके। अब उसका डिसीज राइट करिए, पेशेंट का डिसीज वैर। ओके। 50 सेट करते हैं इसे। ठीक है, इतने कॉलम से टेबल क्रिएटेड। अब डेटा भी फिल कर देते हैं, इंसर्ट इनटू ब्रांच वन पेशेंट। वन कॉमा मिट ब्लू टू कॉमा राहुल। ये सेकंड हो गया। ये और क्या देना है, ठीक है मैं थ्री, लाइक साहिल से डिसीज हो गया, लाइक मलेरिया सेट कर दिया। ओके। फोर, ठीक है, पिया क्लू। ठीक है। अब एक और टेबल बनाता हूँ मैं, ब्रांच टू। ठीक है। अब ब्रांच टू में भी क्या क्या है, पेशेंट आईडी होगी, नेम, डिसीज। ठीक है, सेम रहने देता हूँ मैं।
ओके, और यहाँ पर मैं कुछ अलग वैल्यूज राइट करूँगा, लाइक इसके कुछ ऐसे राइट करेंगे, फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं। नेहा, और काश, कायू, सैंड, और कौन सी डिशेस है? 6, शिट यार, 1 सेकेंड में काम करता हूँ। 6, 5, 4, 3। फिर ब्रांच वन में ऑलरेडी इंसर्टेड है तो 3 नहीं चलेगा। ओके, अब मैंने इसे फ्रेंड भी करा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से? ब्रांच वन, पेशेंट, ठीक है, ब्रांच टू पेशेंट। ये मैंने कुछ डेटा फिल करा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या यूज करना है? यूनियन। यूनियन बता सकते हैं हम यूनियन किस लिए यूज करते हैं? तो बता सकते हैं? ठीक है, यूनियन का काम क्या है? कंबाइंड रिजल्ट, कहाँ से? लाइक मैं चाहता हूँ दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में चाहता हूँ, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा, ठीक है, लाइक दो या दो से ज्यादा, अगर आपके पास सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, लाइक ये फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट है, लाइक मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सुपेन सही आंसर, कंबाइन टू स्टेटमेंट नॉट अ टेबल। ओके, हमें दो स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट करवाने हैं, दो अलग अलग टेबल्स के, ठीक है। लाइक ऊपर हम क्या करते थे, कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश करते थे, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। लाइक उस स्टेटमेंट में क्या था, मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा था, लाइक पेशेंट नेम और बिल मुझे फाइंड आउट करने थे, ओके। और उसके अंदर कुछ कंडीशंस थे, लाइक वो बिल एवरेज बिल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे लाइक मुझे ये भी फाइंड आउट करना था, क्या एवरेज बिल से ज्यादा होना चाहिए। देन एक और पीरियड हमने राइट की, लाइक मैक्सिमम बिल किसका है वो फाइंड आउट करना है। दो अलग अलग पीरियड के लिए मैंने दो अलग अलग बार उसके आउटपुट चेक किए, ठीक है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके एक ही आउटपुट चेक करना चाहता हूँ, ओके।
ऐसे मुझे कुछ राइट करना है, तो मैं कैसे राइट करूंगा? भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर राइट करूंगा। मैं आऊंगा सिलेक्ट। अब फर्स्ट टेबल से मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है? नेम और डिसीज को। ठीक है, सिलेक्ट नेम कॉमा क्या डिसीज फ्रॉम। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक थी, फ्रांस वन पेशेंट। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट क्वेरी। ठीक है, अब इसे जोड़ना है यूनियन के जरिए, ताकि मैं एक और स्टेटमेंट में राइट कर सकूं। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सिलेक्ट, क्या करना है फिर से? नेम एंड डिसीज को प्रिंट करवाना है। नेम कॉमा डिसीज, डिसीज फ्रॉम, कहाँ से? ब्रांच टू पेशेंट, इस टेबल से। ओके, आगे स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों टेबल्स को कंबाइन करके मुझे एक ही आउटपुट दिया। ठीक है, फर्स्ट कौन से थे? अमित, राहुल, साहिल, प्रिया। अमित, राहुल, साहिल, प्रिया। और लगी एट द नेक्स्ट उसने किसे ऐड किया? राज, रवि, सैम, रोहन। राज, रवि, सैम, रोहन। ठीक है, अगर ये समझना है तो एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये मेरे फर्स्ट थे। देन थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सेकेंड टेबल के थे। ठीक है, उसने दोनों को भी कंबाइन कर दिया। ओके, अगर वही लाइक ब्रांच टू सेवन। ओके, और ब्रांच वन में एक और डेटा डालता हूँ मैं। ठीक है, दोनों में भी सेम कुछ डेटा फिल करा दिया। अब इसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया था? राज ब्रांच टू में। ठीक है, ब्रांच टू का है। ठीक है, ये मेरे पास दो डेटा थे। ठीक है, हमने न्यू कुछ डेटा अपडेट किए। अब यहाँ पर दो राहुल है। ठीक है, और इसमें इसे हाँ राज को मैंने दो बार राइट किया है। ठीक है, बस आईडी चेंज की। अब मैं यूनियन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है बताइए? यूनियन से क्या हो रहा है कि दोनों भी की लाइक यहाँ पर भी राज आ गया और यहाँ पर भी। ठीक है, देन और कौन है? राहुल। ठीक है, राहुल भी आ गया यहाँ पर और यहाँ पर भी। ओके, अगर मुझे इसे हटाना हो तो हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स मुझे बताइए, राज फ्लू। ओके, और कौन है? राज फ्लू। क्या हम इसे हटा सकते हैं? रिप्लाई कीजिए प्लीज।
ओके, मैं बताता हूँ। अगर आपको ये रिमूव करना है, ठीक है, तो लाइक अगर आप यूनियन यूज कर रहे हो, तो यूनियन का एक फीचर है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो रिमूव हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, दोनों टेबल्स की डेटा सेम होनी चाहिए, राइट। अब मैंने क्या किया था, लाइक ये मेरे दो टेबल्स है, सही कहा ना। पहले डेट टेबल में डेटा क्या था, 10 राहुल फ्लू। अगर यही डेटा 10 राहुल फ्लू इसी में भी होता, 10 राहुल फ्लू, ओके, तो वो एक ही बार राइट किया करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो गया, राहुल की आईडी डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप राज की देखो, ठीक है, राज फ्लू, बट उसकी आईडी डिफरेंट है, ठीक है। अगर यही 3 आईडी राज फ्लू ऊपर होता, 3 आईडी राज फ्लू ऐसा होता, तो दोनों एक ही बार राइट होता यूनियन में, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास ये 10 राहुल फ्लू है, ओके, तो मैं उसे क्या कहता हूँ, ब्रांच टू में ऐड करते हैं, हो गया। अगर अब मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, 10 राहुल फ्लू, वही ना, तो उसे वो एक ही बार राइट करेगा, ठीक है। 10 राहुल फ्लू कहाँ कहाँ है, यहाँ था, ब्रांच 1 में, सॉरी, यस, वो ब्रांच 1 में था, 2 में नहीं था, ठीक है। देन मैंने उसे 2 में भी ऐड कर दिया, ब्रांच 2 में, ठीक है। और देन फिर से मैंने यूनियन को रन किया, तो उससे क्या हुआ, दो राइट करने के बजाय उसने एक ही बार राइट किया, क्योंकि उसका सभी डेटा डुप्लीकेट्स था, उसकी आईडी भी सेम थी, नेम भी सेम था और डिसीज भी सेम था, तो उसे एक ही बार राइट किया, ठीक है। और यही अगर मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट भी रहे तब भी मुझे प्रिंट करवाना है, ओके, तो आप कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर आइए और टाइप कीजिए यूनियन ऑल, इस तरह से। अब आप देख सकते हो, जो राहुल है, इसमें जिसकी आईडी 10 है, वो दोनों दो बार प्रिंट हुआ, विच मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमने प्रिंट करवा दी, क्लियर, ठीक है। देन मुझे श्रुति ने कहा था इंटरसेक्ट यूज कर सकते हैं, हम इंटरसेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। इंटरसेक्ट का काम क्या है, दोनों टेबल्स को कंबाइन करके जो सेम डेटा है उसे बाहर निकलवाना, ओके। ये काम किसका है, इंटरसेक्ट का, ओके। बट एसक्यूएल में इंटरसेक्ट है ही नहीं, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या क्या होता है, कंबाइन बोथ ब्रांचेस, विच मीन्स लाइक कंबाइन द टेबल्स एंड फाइंड आउट द सेम वैल्यूज, ये मीनिंग होता है हमारा इंटरसेक्ट का, ठीक है। बट मैं अगर कहूँ कि एसक्यूएल में इंटरसेक्ट है ही नहीं, तो तो अगर आपको इंटरसेक्ट करना है इनडायरेक्टली इन एसक्यूएल, तो आपको इनर जॉइन की, विच मीन्स सब क्वेरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इनर जॉइन क्या है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट एग्जांपल के लिए एक बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, दो ब्रांचेस को कंबाइन करके पेशेंट को बाहर निकलवाना है, ठीक है। लाइक जो भी कॉमन हो डेटा होगा उसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट नेम, और मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करवाना, नेम और डिसीज को कराते हैं, फ्रॉम, कहाँ से, ये होगा ब्रांच 1, पेशेंट, ठीक है। अब इनर ज्वाइन लगाता हूँ मैं, दोनों को ज्वाइन इससे, ब्रांच टू पेशेंट से, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मेन ऑपरेशन, ठीक है। अब दोनों के नेम सेम होने चाहिए और डिसीज सेम होने चाहिए, वो डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इंटरसेक्ट करना है ना, दोनों की सेम डेटा को बाहर निकलवाना है, तो ऑन ऑपरेशन यूज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, ब्रांच 1 पेशेंट, टेबल नेम राइट कर दिया, ओके। देन क्या है, कौन सा कॉलम चाहिए, नेम वाला,
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे ब्रांच टू का नेम, ब्रांच टू पेशेंट डॉट नेम। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और इसमें एंड एक और कंडीशन है मेरे पास, कौन सी, ब्रांच वन डॉट, सॉरी, ब्रांच वन पेशेंट, which means हमारा फर्स्ट टेबल नेम डॉट डिसीज इज इक्वल टू, वो किससे मैच होना चाहिए, ब्रांच टू, क्या हो जाता है, पेशेंट डॉट डिसीज से, इस तरह से इंटर। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो हमने कैसे रेड की। मैं चाहता हूँ किसे प्रिंट करवाना, नेम एंड डिसीज को। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ब्रांच वन, और उसे इनर जॉइन दे दिया, बीच में से उसे दोनों को कंबाइन कर दिया, किससे, नेक्स्ट टेबल ब्रांच टू से। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब दोनों के ऊपर ऑपरेशन क्या था, हमने क्या किया, सब क्वेरी चला एक छोटी सी, उसके ऊपर ऑपरेशन राइट किया कि ब्रांच पेशेंट ये टेबल है, उसके अंदर का कॉलम कौन है, नेम, ये नेम और ब्रांच टू के नेम्स ये सेम होने चाहिए, और ब्रांच पेशेंट इस टेबल के डिसीज और ब्रांच टू पेशेंट के डिसीज ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेरी थी मेरी। फिर ब्रांच सेल का राइट कर दिया मैंने। select star from branch one branch to patient does not exist, बट ये मैंने तो यूज ही नहीं किया। ओके, इनर जॉइन का मैंने मिस्टेक की है क्या, ARANS, एक और मिस्टेक, ब्रांच पेशेंट, अब दोनों सेम नेम यहाँ पर है, जो करेक्ट नेम है, ठीक है, उसे चेक करते हैं। एक और एरर, बिफोर इनर जॉइन ब्रांच SQL, बिफोर इनर जॉइन। और कौन से एरर है,
लास्ट पेशेंट। ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़े से एरर से। नेम नेम्स ओके ऑलमोस्ट। ठीक है, सभी डन है। C1। सॉरी, एक गलत ये है। एक मिनट, नेम तो नेम ही है ना, पेशेंट नेम नहीं है। कॉलम नेम इज filled लिस्ट ऑन द ambiguous। और कौन सा एरर है, किसी को फाइंड आउट हो रहा है? फर्स्ट नेम के पहले टेबल का नेम। ठीक है, इसे हम कल सॉल्व करते हैं। ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट 7:30 पर हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होगी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो कल के सेशन में हम फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है उसे हम डन कर देंगे। ओके, उसके बाद हम आगे के जो पार्ट्स हैं हमारे एक्सेप्ट हो गया। ओके, और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है CSV फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, इस बारे में पढ़ेंगे हम। देन अल्टर के बारे में पढ़ना बाकी है। दैट्स इट, उसके बाद हमारा स्किल डन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ओके। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। वेलकम।